हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मनोस्थिति के बारे में ही बात करेंगे और क्लियर तौर पे बात करेंगे कि नौकरी अगर चाहिए तो आप अपने आप से ही पूछ कर देखिए कि आपको नौकरी क्यों चाहिए। और अगर आपको नौकरी चाहिए तो क्या उस नौकरी को पाने के लिए आपको जितनी प्रिपरेशन, आपको जितनी तैयारी की जरूरत है, क्या आपने वो कर रखी है। तो ये पूरी तरह से आज की वीडियो मोटिवेशनल रहेगी। यहां मैं स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा, मोटिवेशन भी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर जो मैं चीजें बताऊंगा अगर उस तरह से आप इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जीके में अच्छे खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं तो हमारी जनरल स्टडी की बेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है ई बुक पीडीएफ के रूप में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में वो बुक उपलब्ध है। उस बुक को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपनी वेबसाइट का, वहां पर जाकर आप इसको बहुत छोटे से अमाउंट के साथ, बस ये समझ लीजिए कि गुरु दक्षिणा ही है, उसके साथ आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे बड़ी बात है कि सबको सरकारी नौकरी यहां पर चाहिए। भाई तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपना एक हक बनता है कि भैया हमें सरकारी नौकरी पानी है। लेकिन हमें क्यों चाहिए, सबसे बड़ा सवाल कि एक तो हमारा जो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, वो नौकरी को डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिर उस समाज से ही जुड़ता है हमारा परिवार। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे यार दोस्त। अब यार दोस्त भी क्यों आएंगे मैं बताता हूं। और देखिए, समाज शुरू करते हैं, समाज से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये सब इसी के ही पार्ट हैं, है ना, अलग से कुछ नहीं है, ये सब पार्ट हैं इसी के। भाई अब आप अपने किसी भी मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी भी आप गांव में रह रहे हैं, आस पड़ोस में अगर किसी भी बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाता है और वो सरकारी नौकरी पा लेता है ना, तो अपने आप को लगने लगता है कि भाई हाँ भाई, मैं भी अब तैयारी कर लूं तो मुझे भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, है ना। और उसी वजह से हम तैयारी करने में जुट जाते हैं। अगर हमारे परिवार में बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, लड़का या लड़की जो भी है, वो अगर सरकारी नौकरी पा लेता है तो हमें भी लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा। यार दोस्त में से कोई है, अगर वो ऐसा कर लेगा, शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का अगर कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लेगा तो हमें भी लगेगा भाई हम तैयारी में जुट जाएं, और इसलिए हम तैयारी में घुस। जिनको इन समाज के व्यक्तियों को देखकर, जो प्रोडक्ट है समाज के हमारे, उन प्रोडक्ट को देखकर ही हम इस फील्ड में घुसे। भाई आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी लग गए या किसी भी तैयारी में लग गए या पुलिस के एग्जाम की तैयारी में लग गए, उनको देख के ही तो घुसे हम। हमने कोई बचपन से कोई टारगेट थोड़ी ना सेट कर रखा था भाई मैं बड़ा होकर ग्रुप डी कोई टारगेट सेट था, नहीं था, नहीं पता होता। जो टारगेट सेट वाली कंडीशन है वो अलग वे में आती है, अलग तरफ आती है, वो है ना, वो आती है आईआईटीएंस के लिए। वो आती है आईएएस ऑफिसर की बनना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, है ना, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, फिर एमडी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं भाई, अब तैयारी में तो आप जुट गए, लेकिन हुआ क्या, आप उस लेवल पर अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, एक तो खुद की कमियां हो जाती हैं, एक हमारे सरकार की कमी हो जाती है। जैसे कि एनटीपीसी का ही मामला देख लो, ग्रुप डी का मामला देख लो, 3 साल 2019 से लेके 2022, ठीक है, 3 साल अभी तक एग्जाम का पता नहीं। सीबीटी फर्स्ट का केवल एक एग्जाम हुआ, उस पर भी तलवार लटके भैया रिजल्ट दोबारा लाओ, है ना। ग्रुप डी का तो अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ। तो यहां केवल खुद का भी दोष नहीं है, कुछ हमारी सरकार का भी दोष है। लेकिन कर क्या सकता है एक स्टूडेंट, कर क्या सकता है, केवल वेट वेट एंड वेट, है ना। उसे परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसी परिस्थिति बन रही है, जैसे सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से। बट यहां पर एक स्टूडेंट होने के नाते आपका अपना कर्तव्य अब क्या है। चलो ये तो हमारी सरकार की कमी हो गई कि जी 3 साल हो गए अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी खुद खुद भी तो कुछ उत्तरदायित्व है ना, कुछ अपनी भी तो जिम्मेदारी है।
ठीक है, अभी फैमिली का बड़ा तगड़ा प्रेशर बन रहा होगा, मैं मानता हूँ 3 साल से, है ना, तो 1 साल 6 महीने, 1 साल 1.5 साल 2 साल वेट किया जाता, लेकिन 3 साल हो गए, पारिवारिक प्रेशर पड़ रहा होगा, बेटा अब तू एक काम कर, तेरे बस की कुछ नहीं। वो केवल इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बस में क्या है या नहीं है वो तो हमने अभी परफॉर्मेंस दिखाया कहाँ है, वो तो जो अभी परिस्थिति चल रही है उसी के हिसाब से जजमेंट कर ले रहे हैं, भैया तेरे बस की बात नहीं है, या मौसा मौसी बुआ फूफा जो भी है वो भी बोल देते हैं बेटा तेरे बस की नहीं है ना, होता है ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट में जरूर से बताएं। तो ठीक है, अब लड़ना तो है इन परिस्थितियों से, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं, इस वीडियो के बनाने के पीछे का जो मेरा मेन मोटिव है ना, वो क्या है, वो ये है, ठीक है देर सवेर 3 साल हो गए, 1 साल और गुजर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 साल 4.5 साल, 1.5 साल के अंदर तो कंप्लीट होगी ना होगी भर्ती पूरी। वो भर्ती जब कंप्लीट हो, जब उसका फाइनल रिजल्ट हो, उसमें अपना नाम जरूर आना चाहिए, है ना, उसमें अपना नाम जरूर आना चाहिए, ताकि जितनी भी उंगलियां हमारे ऊपर उठ रही हैं उनका हम जवाब अपनी सफलता से दे पाए। तो क्या अब आप उस लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं? नौकरी चाहिए तो अपने आप से पूछो एक सवाल, वो सवाल ये है कि क्या अपने आप को आपने उस लेवल पर तैयार कर लिया है, और अगर नहीं तैयार किया तो भाई क्यों नहीं किया अभी तक? 3 साल लेट है एग्जाम, और अगर एग्जाम उसी 2 3 4 महीने 1 साल के अंदर कर लिया जाता तो क्या स्थिति रहती? अब तो 3 साल का एक लंबा टाइम, एक लंबा पीरियड आपको मिल चुका है, और अगर अब भी आप तैयार नहीं हैं तो फिर तैयार कब होंगे? अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे सर तैयार तो हैं, एग्जाम तो हो, बिल्कुल आप तैयार होंगे, बिल्कुल आप तैयार होंगे, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी तैयार नहीं है। अगर टेस्ट की बात करूं, एक टेस्ट की बात करूं, तो कितना स्कोर कर पा रहे हैं? कोई 40 कर पा रहा है, कोई 45 कर पा रहा है, कोई 50 कर पा रहा है। भाई अगर सरकारी नौकरी लेनी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम को बीट करना है, रेलवे की परीक्षा को पास करना है, तो ये मार्क्स सफिशिएंट नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से सफिशिएंट नहीं है। यहां आपकी तैयारी 70 प्लस 75 प्लस के लेवल की होनी चाहिए, तब आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ मैं एक सरकारी नौकरी पास कर पाऊंगा। तो उसके लिए ही आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी स्ट्रैटेजी में काफी तब्दीली लानी पड़ती है। सबसे पहले देखिए, कभी कभी होता क्या है, जब एग्जाम डिले होता रहता है तो काफी निराशा होने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन अगर हम पढ़ाई से हट गए, जो कि हमारा मेन कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य क्या है आज की डेट में, हमारा मेन कर्तव्य क्या है, हमारा मतलब आपका एज ए स्टूडेंट होकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, कि इस वक्त मेन कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना, और पढ़ाई किस लिए करना? सफलता हासिल करने के लिए। और अगर अगर हम इस वक्त अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं करेंगे तो सफलता कैसे हाथ लगेगी? समझ में आ रही है मेरी बातें? तो इसलिए अभी तक जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, ठीक है, 6 से 8 घंटे 10 घंटे जितना भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है ना, कि मैं जी 5 घंटे पढ़ लेता हूं और मैं 15 घंटे पढ़ता हूं। तो 5 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और आप 15 घंटे पढ़कर भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो भाई वो बेकार है। इसलिए घंटों का हिसाब किताब तो छोड़ दो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें समझकर पढ़ी जाएं उतना आपके लिए बेटर है। टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए सुबह और रात का समय ज्यादा पढ़ाई के लिए हो, ताकि उस समय पढ़ने में ज्यादा फ्रेशनेस रहती है और क्लियरली सारी चीजें अच्छे से याद रह पाती है। एक शांत माहौल के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी बेटर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसको टू द पॉइंट क्लियर करके चले, चाहे वो जीएस है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो मैथमेटिक्स है। डाउट्स ज्यादा बहुत लंबे समय के लिए आगे के लिए पेंडिंग
ना छोड़ें। एट द टाइम डाउट्स को क्लियर करके चलेंगे तो तैयारी आपकी एक तरीके से साइड बाय साइड सारी चीजें क्लियर होती चले जाएंगी और एक अच्छी तैयारी की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमेशा तैयारी करते वक्त जो भी आपका एग्जाम है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा आप साथ के साथ तैयार करके चलें, क्योंकि वो आपकी तैयारी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होते हैं, क्योंकि वहां से हमें एग्जाम के पैटर्न का, एग्जाम की टेंडेंसी का, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारी जानकारी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलती है। साथ ही मॉक टेस्ट भी जरूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको मौजूदा अपनी स्थिति के बारे में पता चलता है, मौजूदा क्या हालात हैं आपके, है ना, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें मॉक टेस्ट से ही पता चलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप डे बाय डे अपनी तैयारी को रखेंगे, एक टारगेट बेसिस तैयारी रखिए कि भाई मुझे एक हफ्ते के अंदर इतनी चीजें तैयार कर लेनी है ना, नेक्स्ट एक हफ्ते में मुझे ये सारा पोर्शन तैयार कर लेना, तो एक टारगेट बेस्ड तैयारी करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वहां आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। तो अपने टारगेट को ध्यान में रखिए कि मुझे करना क्या अपनी लाइफ में, नौकरी चाहिए और 100% चाहिए, उसी चीज को अपने दिमाग में एक गोल बनाकर, एक अपने लिए लक्ष्य बनाकर रखिए कि मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, प्रेशर मेरा ऊपर है पूरा सारा, तो उस चीज को ध्यान में रखते अपनी तैयारी को बेटर बनाकर चलिए। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, आपको यही सब बातें शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।